1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन ने अपनी योग्यता और प्रशासकीय कुशलता के बल पर फ्रांस की शांति और व्यवस्था वापस ले आए। विश्व इतिहास में नेपोलियन का बड़ा ऊंचा स्थान है, क्योंकि उन्होंने एक मामूली घराने में जन्म लेकर अपनी प्रतिभा, संगठन शक्ति, सूझबूझ से अपने आप को एक महान देश का सम्राट बनाकर विश्व में ये सिद्ध कर दिया कि अपने प्रत्ययों में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। नेपोलियन की गिनती विश्व के उन महान सेनापतियों में की जाती है। वो बहुत ही परिश्रमी, इरादे में पक्का, तलवार का धनी और बहुत वीर सैनिक था। जब पहली बार उसे इटली में फ्रांस की सेना का कमांडर बनाकर भेजा गया, तो उसने अपनी मधुर वाणी से अपने सैनिकों में एक अद्भुत जोश भर दिया। बुरी दशाओं और संघर्ष का मुकाबला करने पर भी सैनिक उसके प्रति पूरी वफादारी रखते थे। इरादों का वो इतना पक्का था कि वो कहा करता था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। 40,000 सैनिकों के साथ अल्पस जैसे कठिन दुर्गम पहाड़ पर पार करके उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी थी कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। नेपोलियन एक महान सेनापति ही नहीं, बल्कि एक योग्य राजनीतिज्ञ शासक भी थे। उसने क्रांति काल में भी, जबकि अराजकता चरम सीमा पर पहुंची थी, आंतरिक शांति और व्यवस्था कायम की और देश को कृषि, व्यापार, उद्योग के मामले में उन्नत करके संपन्न बनाया। उसने खेती के एक नया तरीका अपनाए और नए नए कारखाना लगवाए। उनसे कानून में अनेकों सुधार किया। नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। ये जितने कई उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए, जिसको हम आज भी नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। नेपोलियन जब सेंट हेलेना के में कैद था, तो वो स्वयं कहते थे, मेरा सच्चा गौरव इसमें नहीं है कि मैं 40 युद्ध जीते, क्योंकि वाटरलू हार इन विजयों को कलंकित कर देगी, परंतु जिसको कोई कलंकित नहीं कर सकता, जो सदा रहेगा, वो मेरा सिविल कोड। और यही सिविल कोड आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। नेपोलियन का सिविल कोड में काफ़ी कुछ आज भी हम मॉडर्न संस्कृति भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड में कई जगह ये सिविल कोड आज भी फॉलो किया जाता है। फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, दक्षिण अमेरिका के देश में भी ये कानून में कुछ परिवर्तन करने के साथ साथ यही सिविल कोड उसने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के साथ साथ तकनीकी एवं व्यापारिक शिक्षा की भी व्यवस्था की। अध्यापकों को राजकोष से वेतन देने की पद्धति सर्वप्रथम नेपोलियन ने शुरू की। उसने यातायात व्यवस्था, व्यापार के विकास के लिए फ्रांस में सड़कों का जाल बिछा दिया, नहरें बनवाई, पेरिस को एक अति सुंदर नगर में बदल दिया और 1800 में उन्होंने फ्रांस के बैंक की स्थापना भी कर दी। ये सभी योग्यता के आधार वो उन्नति करने का अवसर प्रदान किए। निष्पक्ष होकर राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति करता था। समाज में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और का विशेष अधिकार नहीं पनपने देते थे। प्रोफेसर ग्लोन का मत था कि संसार का सबसे महान समाज सुधारक नेपोलियन ही था। तो इससे आप जान सकते हो कि हिस्ट्री में नेपोलियन का क्या रोल था।